चलिए दोस्तों, स्वागत है हमारा फिर से इस 500 जो हम लोग वर्ड्स कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स फॉर एसएससी इसमें। ठीक, तो हम लोग ने अभी तक 56 वर्ड्स लगभग कंप्लीट कर लिया है। बहुत बेसिक से गए हैं, हर चीज़ को समझते हुए गए हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, उसको आप रिवाइज करिए। ठीक है, ये जो क्लास है ये जनरली ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ही हो रहा है। उसको छोड़ करके ये क्लास नहीं होगा। और बीच में जो क्लासेस आएंगे वो इंग्लिश के हम लोग लाएंगे, बट अभी के लिए हम लोग पहले इसको खत्म करते हैं क्योंकि 500 जो वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नया वर्ड से जिसका नाम है प्लूटोक्रेसी। ठीक, गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल्स ऑफ द कंट्री। एक चीज हम लोग याद पढ़े थे, आपको अगर याद होगा तो एक हम लोग का बात था, वो था एरिस्टोक्रेसी था। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या? रूल बाय नोबल्स, रूल बाय रिचेस्ट पीपल। ठीक है, इस तरह का था। तो वो था एरिस्टोक्रेसी अपना। अभी प्लूटोक्रेसी मतलब क्या? गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री, जो धनिक तंत्र। मतलब देखिए, अगर इसको कैसे याद करेंगे, एरिस्टोक्रेसी से आप याद कर सकते हैं, या फिर चाहें तो क्या होगा कि प्लूटो, क्योंकि हालांकि बहुत धनी आदमी था, प्लूटो जो है बहुत, हालांकि बहुत धनी आदमी था, इसीलिए क्या था, हम लोग का इंडिया जो है वो क्या, गरीबों का देश है। जनरली मैक्सिमम पीपल क्या है, बहुत गरीब हैं। तो गरीबों ने क्या किया, प्लूटो को भगा दिया कि भाई हमको यहाँ पे धनी वाला रूल नहीं चाहिए, धनी वाला सरकार नहीं चाहिए। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, ए पर्सन हु नोज, यूजेस और राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। जिसको बहुत सारा भाषा पता हो, जिसको बहुत सारा भाषाओं का ज्ञान हो, उसको क्या कहा जाएगा? पॉलीग्लॉट। पॉली हम लोग याद रख सकते हैं, एक रहता है सिंगल रहता है, एक पॉली रहता है। याद है ना मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, तो उसी से हम लोग पॉली याद रख सकते हैं। और ग्लॉट हम लोग कैसे याद रखेंगे? गला जो है, गला से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो भाषा है, जो साउंड है, ध्वनि जो मीन्स ध्वनि जो निकलता है वो गला से निकलता है। तो हम लोग को जिसको बहुत सारा भाषा मालूम हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बहुभाषी, जिसको बोलते हैं उसको हम लोग पॉलीग्लॉट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है साइन क्योर। अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन द इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क। एक साइन क्योर मतलब ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम ना करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज पता है, सिक्योर। सिक्योर मतलब क्या है? सेफ। सिक्योर मतलब सेफ है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं साइन एक्योर। ठीक है, सेफ भी है, जो कि सिक्योर भी है, सेफ भी है, और क्या है, इसमें आपको कुछ करना भी ना करे। साइन क्योर मतलब आप ना काम करें ना कुछ करें, बस आप सिक्योर, आपका जॉब है, पैसा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एमनेस्टी, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट टू गो फ्री। ठीक है, तो जो भी अगर कुछ ऐसे इंसान है जो कि अपने स्टेट के लिए, देश के लिए या फिर स्टेट के लिए, मीन्स आप किसी भी पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक चीज के लिए अगर कोई किसी को गुनाह दिया गया हो, किसी को उसको सजा दिया गया हो, उसको वो कुछ गुनाह किया हो, उसको सजा दिया गया हो, और गवर्नमेंट क्या करे, जो जुडिशियरी है वो क्या करे, फ्री कर दे उसको कि नहीं भाई तुम्हारा जेल खत्म, तुम भी जाओ, राज क्षमा। इसको क्या कहा गया है? एमनेस्टी। ठीक है, एमनेस्टी। इसको भी फिर अभी याद रखने का कुछ ऐसा तरीका नहीं है, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, एमनेस्टी। ठीक है, कुछ कुछ चीजों को हालांकि रटना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे भी। एमनेस्टी। नेक्स्ट है एक्वाटिक। ये चीज हम लोग को पता है कि एक्वाटिक मतलब क्या है, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। तो जो कुछ भी मछली जैसे है उनको क्या बोला जाता है? एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय। ठीक है, एक्वा मतलब जनरली वाटर रहता है, देखे हैं ना आप, अब इसमें जाते हैं ट्रेन में अगर जाएंगे तो एक्वा नाम का बहुत सारा पानी बोतल आता है। ठीक है, तो उसमें आपको एक्वाटिक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्कियोलॉजी। आर्कियो मतलब हम लोग देखे तो रॉक्स रहता है, सॉरी आर्कियो मतलब हम लोग देखे तो जनरली रॉक्स ही रहता है, एंड लॉजी मीन्स स्टडी रहता है। तो यहाँ पे द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ पास्ट एंड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। अगर आप कुछ भी स्टडी ऐसे करें पास्ट का, जिसमें आपको बिल्डिंग्स का स्टडी करेंगे कि जो भी मिट्टी के अंदर मिला हुआ चीज है वो सब का स्टडी करेंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजी। ये वो आपको याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप जैसे ही हिस्ट्री का लेसन पढ़ेंगे
जो कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, तब आर्कियोलॉजी वर्ड कई बार आएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका आएगा आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो इसका ये है पूरा तत्व इसका मतलब, ठीक है। आर्कियोलॉजी, लॉजी का मतलब अभी तक तो आपको याद हो गया होगा कि लॉजी जनरली हम लोग स्टडी को ही बोलते हैं, एंड आर्कियो जो है वो मान लीजिए कुछ भी ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा जो हो रहा है वो क्या है, बहुत पुराना है। अभी का टाइम में क्या होता है, मूवी। तो कुछ भी चीज को आप अगर पुराना चीज को आप खोज रहे हैं, किसी भी चीज को आप ढूंढ रहे हैं, तो उसको आर्कियोलॉजी में आप याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोग्राफी, स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, जीवनी। अगर किसी और की एक कहानी है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का जैसे बायोग्राफी निकला, मीन्स वो खुद उसको नहीं लिखते हैं, कोई और लिखता है, मगर कहानी किसका है, महेंद्र सिंह धोनी जी का। तो यहाँ पे बायो जो है, बायो मीन्स क्या है, किसी किसी का, एंड ग्राफी, बायो मीन्स इंसान का, किसी का, ग्राफी मीन्स उसका स्टडी जो रहता है। तो हम लोग इसको पढ़े थे एक बार ग्राफी में, किसमें आपको याद होगा, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी जो कार में बना करके मैप बना रहा था, ठीक है। तो बायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। साइनिक, समबडी, सिनिक बोल सकते हैं इसको, समबडी हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, जो कि निंदक हो दूसरा का मोटिव्स के बारे में, जिसको भरोसा ही नहीं हो, उसको दूसरों का मोटिव जो है, दूसरा जो काम कर रहा है उसके ऊपर वो भरोसा ही ना करे, सिनिक, ठीक है। नेक्स्ट, एमिग्रेंट, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। एमिग्रेंट। एक रहता है दोस्तों इमिग्रेंट, IMMI, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब जो अलग देश से अपना देश में रहने आए, और एक है EMI। तो दोनों को एक बार ध्यान से देखिए, IMMI, इमिग्रेंट, और EMI, ठीक है। इम को आप कैसे लिख सकते हैं, इन, एम के बाद क्या आता है, इन। तो जो इन में आए, जो इन होके आए, उसको क्या कहा जाएगा, इमिग्रेंट। और एमिग्रेंट क्या है, जो छोड़ के जाए अपना देश को, उसको एमिग्रेंट, ठीक है। एमू, एमू कहां पे मिलता है दोस्तों, बाहर देश में। तो वो आदमी जो है, एमू क्या है, पंछी एक है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है जनरली। तो जो इंडिया से होकर के जो एमू देखने जाएगा, एमिग्रेंट, ठीक है, वहां का ग्रेंट ले लिया होगा उस जगह का, कि हमको एमू देखने जाना है, तो मतलब वो क्या, वो बाहर पे जा रहा है, तो उसको एमिग्रेंट बोला जाएगा। नेक्स्ट, एक्सटेम्पोरे, स्पोकन डन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। देखिए आप क्या करते हैं कि आपको वहां पे एक्सटेम्पोरे जनरली क्या होता है कि आप गए हैं एक डिबेट कंपटीशन में, वहां आपको मालूम नहीं है क्या टॉपिक में डिस्कशन हो रहा है, और आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आप बोलो, आप बोलो। तो वो क्या चीज है, वो बिना तैयारी के आप जो बोलते हैं उसको बोला जाता है एक्सटेम्पोरे, ठीक है। एक्सटेम्पोरे, इसको कैसे याद रखेंगे, टेम्पोरे, टेम्पोरे से आप लोग क्या रख सकते हैं, टेम्पोरेरी मीन्स उसको आपको परमानेंट रखना नहीं है, वो चीज आपका परमानेंट है नहीं। और एक्स मतलब वो बाहर से दिया गया है, ठीक है, बाहर से दिया गया है। एक्सटीरियर रहता है ना, एक्सटीरियर, उसी तरह का टेम्पोरेरी मीन्स बाहर से दिया गया कुछ टेम्पोरेरी ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आपको बस बोल देना है बिना तैयारी का। नेक्स्ट है फैनाटिक, एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ, ठीक है। कट्टर, एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ मीन्स जो कि अपना भरोसा, मीन्स अपना जो मानता हो बस उसी चीज के ऊपर भरोसा करता हो, और दूसरा जो मानता है उस पे उसको कुछ भी उससे अब लेना देना नहीं है, ठीक है। अपना बिलीफ, अपना थिंकिंग, अपना थॉट जो रहता है उस चीज को बोलते हैं, ठीक है। फैनेटिक, इसको याद रख लीजिए, फैनेटिक। नेक्स्ट वर्ड है हर्मिट। तो फैनेटिक को आप कैसे याद रखेंगे, इसका एक थोड़ा सा अगर शॉर्टकट देखिए, तो एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ, ठीक है। एक रहता है फैंटास्टिक मीन्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ एक चीज फैंटास्टिक था, मगर क्या हुआ, एक आदमी जो है वो बहुत बढ़िया से सब कुछ समझ रहा था, बट नॉट आ गया ना बीच में दोस्तों, ये नॉट आ गया और ये टा आ गया, ठीक है। तो ये लोग जो आ गया ना, टी आके यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, तो अभी क्या हुआ, टी हट गया, अभी ये फैनेटिक हो गया। तो जो बहुत बढ़िया सब कुछ का बात मान रहा था, अभी ये क्या हो गया, फैनेटिक हो गया। अभी इसमें टी नहीं रहा बीच में, एस नहीं रहा बीच में, तो वो फैंटास्टिक जो था वो क्या हो गया, फैनेटिक हो गया।
ठीक है, या फिर आप इस तरह से मान सकते हैं, एक है वही वर्ड से फंटास्टिक। फंटास्टिक, देखिए ये सब कोई का बात मानता है, बट यहाँ पे एस टी आ गया, तो बहुत लोग ऐसा है कि जो एस टी एस सी ये सब चीज को रिलेटेड बहुत गुस्सा रहते हैं। ठीक है, तो ये एस टी एस सी यहाँ से हट गया। हट गया मीन्स फैनाटिक आ गया। तो इसमें से आप मान सकते हैं कि जो कि अपना ही बारे में जो खाली सोचे, दूसरे के बारे में ना सोचे। ठीक है, अपना ही भरोसा को लेकर के वो चलता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता, तो उसको आप फैनाटिक बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हर्मिट, ए पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन एंड डज नॉट मीट टॉक टू अदर पीपल। हर्मिट अगर देखा जाए तो रिलीजियस कारण, कोई भी भक्ति का कारण होगा, कुछ भी होगा, तो बहुत सिंपल लाइफ रहता है, बहुत सादा जीवन व्यतीत करता है, और ना ज्यादा दूसरों से बात करता है, ना दूसरों से मिलता है, एकांतवासी, उसको क्या कहा जाएगा, हर्मिट। तो अगर आप देखेंगे तो एक एसेटिक वर्ड्स पढ़े थे हम लोग, एसेटिक, एसेटिक मीन्स राक्षसी, मीन्स साधु, साधु संत जो होता है एसेटिक, तो उसी टाइप का ही है हर्मिट भी। ठीक है, हर्मिट एकांतवासी। Kleptomania, a mental illness in which somebody has a strong desire which they cannot control to steal things। ठीक है, क्लेप्टोमानिया एक गेम अब देखे हैं। मानिया कौन सा है दोस्तों, मानिया मोबाइल में गेम आता है। ठीक है, क्लेप्टो, तो ये जो चोरी करने की बीमारी है, मीन्स उसका कुछ मेंटल इलनेस है कि वो, उसको बहुत इच्छा होता है चोरी करने का, और वो अपने आप को रोक भी नहीं सकता है उस चीज के लिए। ठीक है, उसको रोक भी नहीं सकता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्लेप्टोमानिया। इस वर्ड को एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, वर्ड का स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, KLEPTO है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, उसके जगह में और भी कुछ दे सकता है, या फिर राइट वर्ड दे सकता है कि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो आपको ये याद रखना है, क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया, मान लीजिए यहाँ पे दो जगह है। ठीक है, तो मनिया से हम लोग रख सकते हैं मनी, मनी। ठीक है, और ये क्लैप है, CLAP, इसको मान लेते हैं क्लैप मतलब क्या, ताली बजाना, जैसे ही ताली बजा करके वो तुरंत पैसा को चोरी कर लेगा, क्लेप्टोमानिया। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है नोटोरियस, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, कुख्यात, तो जो फेमस हो कि, जो फेमस हो कि कुछ भी खराब करने के लिए, नोटोरियस बदमाशी करने के लिए, कुख्यात, तो उसको क्या बोला जाएगा, नोटोरियस। ठीक है, तो इसमें आप जनरली आप देख सकते हैं कि नोटोरियस जो एक बिहेवियर है खराब बनने का, नॉट जिसमें मिल गया है, इसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, नॉट इसमें मिल गया है, एंड ओरियस, नोटोरियस। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स, मुद्रा शास्त्री, जो कि आपका कॉइन को कलेक्ट करे और जो उनका स्टडी करे। ठीक है, आर्टिस्ट आपको पता है, आर्टिस्ट क्या करता है दोस्तों, चित्र बनाता है, ARTIST जो होता है वो चित्र बनाता है, ड्राइंग का स्टडी कर लेता है, मान लीजिए, उसको हम लोग समझ सकते हैं। न्यूमिमिक्स जिसमें नंबर, जिसमें नंबर हो, तो अगर चित्र में अगर आपका नंबर दिया गया हो, जनरली ऐसे एक, तो वो क्या रहता है, जनरली कॉइन रहता है ना दोस्तों, एक, या फिर नंबर दिया गया हो 2, या फिर मान लीजिए इस तरह का कुछ चित्र है, 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ हो, मीन्स मेडल्स है, कुछ जीत है तो मेडल मिला हुआ है उसको, या फिर कुछ नंबर दिया गया है, तो जनरली क्या हुआ है इसमें, हम लोग इसको याद रख सकते हैं आर्टिस्ट और नंबर से। तो इसका क्या हो जाएगा कि पर्सन, मुद्रा शास्त्री जो है, पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स कॉइन्स और मेडल। ओड, अ पोएम दैट स्पीक टू पर्सन थिंग सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट, संबोध गीत। ठीक है, कुछ भी एक स्पीक्स टू अ पर्सन, कुछ भी एक ऐसा गीत हो जो कि किसी के लिए लिखा गया हो, किसी वस्तु के लिए लिखा गया हो, या फिर कुछ स्पेशल इवेंट के लिए लिखा गया हो, तो वो ओड होगा। जैसे बहुत लोग क्या होता है, सोल्जर रहते हैं अपने, तो सोल्जर क्या होता है, देश छोड़ करके बहुत बॉर्डर में वो लोग जाते हैं। ठीक है, अपना घर छोड़ करके बॉर्डर में जाते हैं, तो उनके लिए बहुत लोग गीत लिखते हैं, सोल्जर के लिए। ठीक है, जैसे आपको याद रहेगा बहुत सारा ऐसा गीत है, ये मेरे वतन के लोगों। ठीक, तो ये क्या कहा गया है, ये कैसा इंसान के लिए लिखा गया है,
हमारे देशवासी के लिए। वैसे ही जो गीत लिखा गया है, जो बॉर्डर ऑफ मूवी में देखे होंगे, गीत वो आपका था, मेरे गांव जा, मेरे घर जा, मेरे अ, मम्मी को, जो भी है, जो गाना है वो आपका, वो किसके लिए लिखा गया? किसी खास इंसान के लिए लिखा गया है, कुछ इवेंट के लिए लिखा गया है। तो उस चीज को संबोधि गीत कहा गया, उसको ओड कहा गया है। ठीक है, तो जो किसी के लिए लिखा गया हो। नेक्स्ट है पेडेंट, अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट। रूढ़िवादी, ए पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट। ठीक, तो पेडेंट मतलब ऐसा इंसान ना, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, आप लोग जो है सब क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए? कुछ नौकरी मिलेगा। कोई यहाँ पे है जो बस नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहा है कि हमको अभी नौकरी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इंसान हो जो कि अपना मेरिट को छोड़ करके, कि अपना रैंक के लिए नहीं, कुछ भी के लिए नहीं, बट पढ़ाई करता हो नियम जानने के लिए, बुक को पढ़ता हो, फॉर्मल रूल्स को जानना चाहता है, तो उसको कहा गया है पेडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फिलोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर और ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। भाषा शास्त्र। तो लॉजी हम लोग जान गए हैं दोस्तों, फिलो मतलब किस चीज का, भाषा को हम लोग बोलते हैं फिलो। ठीक है, फिलोसॉफी, फिलोसॉफी आपको याद है ना दोस्तों, फिलोसॉफी जिस तरह का हम लोग पढ़े थे उसी तरह का फिलोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, भाषा शास्त्र का ज्ञान जो होता है उसको हम लोग फिलोलॉजी पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है रेड टेपिज्म। ठीक है, आज क्लास थोड़ा सा लंबा करेंगे, पहले एक एक पेज कर रहे थे, अभी हम लोग दो दो पेज करेंगे ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए सिलेबस। रेड टेपिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टीडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो देखिए जहां पे भी कोई भी ऐसी जगह में कहीं पे भी आप जाइए जहां पे कि एक्शन लेना बहुत जैसे आप मिलिट्री में गए, ठीक है, मिलिट्री में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑफिशियल एक्शन कंसिडर करना पड़ेगा कंप्लीट करने से पहले। तो उसको आपको क्या कहा जाएगा? रेड टेपिज्म। ठीक है, तो रेड टेपिज्म को कैसे याद रखेंगे? रेड टेप, रेड टेप याद रखिए। रेड टेप मीन्स वहां पे डेंजर जोन है, जो डेंजर जोन में हम लोग लगाते हैं ना, बाउंड्री में रेड टेप लगा देते हैं। कुछ भी मान लीजिए एक एक्सीडेंट हो गया है, रेड टेप लगा देते हैं वहां पे। तो रेड टेपिज्म में आप वहां पे जाके घुस नहीं सकते हैं तुरंत, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा कि हाँ भाई हम ये इंसान है, हम इनके रिलेटिव लगते हैं, बहुत सारा साइन कराना पड़ेगा, वो कैमरा लेके खड़ा होगा कि आप वहां पे क्या एक्शन कर रहे हैं, आपका क्या एक्शन रहेगा। तो रेड टेपिज्म इसी चीज को आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, रेटिसेंट, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु लेस स्पीक्स। तो जिसको अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता हो, उसको रेटिसेंट बोला जाएगा। ठीक है, रेटिसेंट को कैसे याद रखेंगे? रेट याद रखिए और सेंट याद रखिए। ठीक है, चूहा मर गया है भाई, उसका बहुत बदबू आ रहा है, तो वो कम बात करेगा ना दोस्तों वहां पे। ठीक है, रेटिसेंट, चूहा मर गया होगा और चूहा का जो बदबू है उसके वजह से वो क्या कर रहा होगा? कम बात कर रहा होगा। अल्पभाषी, उसको कुछ बोलने का मन ही नहीं है अभी, तो वो उसको रेटिसेंट से याद रखिए। सैक्रिलेज, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट। अपवित्रीकरण, ठीक है, अपवित्रीकरण। सैक्रिफाइस हम लोग जानते हैं, ठीक है, सैक्रेड चीज, सैक्रेड चीज क्या होता है दोस्तों? सैक्रेड, सैक्रेड कौन बोल सकता है? सैक्रेड चीज क्या होता है? SACRED, सैक्रेड। सैक्रेड मतलब जो कि भगवान से रिलेटेड हो। ठीक है, जो कि सैक्रेड मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं? जो कि पवित्र हो, उसको हम लोग बोलते हैं ना सैक्रेड चीज है। तुलसी का पेड़ जो है वो सैक्रेड चीज है। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो सैक्रेड से हम लोग याद रख सकते हैं इलेज। एक और वर्ड दोस्तों आप अगर जानते हैं, प्रिविलेज। ठीक है, ये लेज के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज यहाँ से हम लोग को पता चल जा रहा है कि जो होली चीज है, जो पवित्र चीज है, उसको उसका कोई जो मान ना रखता हो, उसका रेस्पेक्ट ना करता हो, तो उसको सैक्रिलेज कहा जाएगा। ठीक है, लेज कैसे रखेंगे याद? LESS, लेस से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सैक्रेड लेस, उसको हम लोग सैक्रिलेज बोल पाएंगे। नेक्स्ट सोनेट, अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स। इसको आप कुछ कर नहीं सकते, इसको बस आप याद रख लेना है वर्ड को। पोएम दैट हैज 14 लाइन्स, ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल्स एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम। राइमिंग वर्ड हो, 10 सिलेबल हो उसमें और 14 लाइन हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? सोनेट कहा जाएगा।
ठीक है, 10 सिलाबल मीन्स 10 वर्ड्स हो और 14 लाइन्स हो, तो उसमें 14 ही लाइन होगा, ठीक है। और पैटर्न एक राइम होगा, एक राइम होगा, हो सकता है लास्ट में वो खत्म हो, होम एट कम फेट। तो इसमें देखिए कैसे कैसे इसका गया है राइम, 1 2 1 2, या फिर अगर वो गया है दिया गया होगा होम कम, तो ये क्या 1 1, इस तरह का उसका राइमिंग पैटर्न है। तो जो एक फिक्स्ड राइमिंग पैटर्न फॉलो कर रहा हो उसको सोनेट कहा जाएगा। नेक्स्ट, थियोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, धर्मशास्त्र। तो जहां पे भी हम लोग एक चीज पढ़े थे इसमें, हम लोग एरिस्टोक्रेसी पढ़ लिए हैं अभी तक, ठीक है, जहां पे नोबल रूल कर रहा हो। थियोक्रेसी में क्या करता है, थियो धर्मशास्त्र, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट रूल कौन कर रहा है, रिलीजियस लीडर रूल कर रहे हैं, ठीक है, जो धर्म को फैलाते हैं, जो धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, धर्म के नेता जो है वो रूल कर रहे हैं, उसको थियोक्रेसी कहा गया है, ठीक है। चलिए, जेनोफोबिया, अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। फोबिया मतलब जनरली डर होता है। जेनो, विदेशी लोगों को ना पसंद करना, ठीक है, विदेशी लोगों को ना पसंद करना, या फिर कहीं दूर पे नहीं, फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरा देश से उसको बहुत डर रहना, उसको कहा जाएगा जेनोफोबिया, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ेंगे, आप अभी तो आप पढ़े नहीं है, उसको हम लोग अभी नहीं लाएंगे। ज़ेरोफाइट्स रहता है, जिसका मतलब डेजर्ट्स में जो प्लांट रहते हैं, ठीक है, उसको आप नहीं पढ़े हैं। जेनो को कैसे याद रखिएगा फोबिया में, जेनियो मतलब जैसे देखिए जीन, जीनी, जीनी जो है वो क्या है, जीनी जो है वो मतलब अपना देश का नहीं है, वो कहीं बाहर से आया हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं, तो जिसको डर हो वो सब चीज से, बाहर का लोगों से, बाहर का चीजों से, जेनोफोबिया उसको कह देंगे। नेक्स्ट है आपका एबोलिस, ठीक है, एबोलिस मतलब क्या है, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम और प्रैक्टिस। अगर किसी, एबोलिस मतलब किसी भी चीज को समाप्त करना। ये आपको रट्टा नहीं मारना है, नॉर्मल वर्ड है। एक आता है आपका डेमोलिस, डेमोलिस, एबोलिस तो आता है दोस्तों, डेमोलिस कौन बता रहा है क्या है, DEMOLISH। डेमोलिस मतलब किसी भी चीज को तोड़ देना, किसी भी चीज को चूर चूर कर देना, उसको खराब कर देना। डेमोलिस बिल्डिंग्स, ठीक है, घरों को तोड़ देना, उसको डेमोलिस बोला जाएगा। एबोलिस मीन्स समाप्त करना। एक्म्प्लाइज, अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कुछ भी अगर पुलिस पुलिस आपको कब पकड़ेगा दोस्तों, जब आप गलत करेंगे, ठीक है। अब एको मिला हुआ है, को पुलिस मतलब मिल के कुछ ऐसे आप काम किए हैं, एको एकम्प्लिस, ठीक है, मिल के आप ऐसे कुछ काम करेंगे जिसके लिए आपको पुलिस पकड़ेगा, ठीक है, सह अपराधी, accomplice, याद रहेगा। नेक्स्ट एजेंडा, अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। ये नॉर्मल चीज है, इसको आप क्या ही याद रखेंगे, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड मीटिंग, कार्य सूची। मीटिंग में आपको जितना भी डिस्कशन करना पड़े तो उसके लिए जो आप सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसको एजेंडा कहेंगे। एपियरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ड, ठीक है। APE, एप मतलब क्या दोस्तों, बंदर जनरली रहता है, बट हम लोग जब पढ़ते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर एक वर्ड है, मीन्स रियरिंग ऑफ हनी बीज। हनी बीज जो रहता है, एपी, एपी जो है वो जनरली हम लोग याद रख सकते हैं हनी बीज को। यहाँ पे आएगा एपी वाला बहुत सारा वर्ड आएगा, एपीकल्चर आएगा, ठीक। तो एपीकल्चर जो है वो रियरिंग ऑफ हनी बीज, हनी बीज का जो है उनका उनको रियर करना, उनका ब्रीडिंग करना, ठीक है, उसको एपीकल्चर बोला जाता है। और एपियरी मतलब प्लेस वेयर हनी बीज आर केप्ट, मधुमक्खियों के पालने का स्थान, ठीक है, एपियरी, इसको याद रखिए। एक्वारियम, ये तो आपको पता है जहां पे मछली रखा जाए, एक्वारियम बच्चा बच्चा वाला है, कुछ इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। एथिज्म, द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हम लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। एथिज्म, बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, नास्तिकता, भगवान रहते ही नहीं है, ठीक है, तो इसको एथेइज्म कहते हैं। एथेइस्ट हम लोग पढ़े ना दोस्तों, एथेइस्ट, एथिस्ट मीन्स जो भगवान को ना माने, उसी से आया है एथिज्म, ठीक है। ये जनरली एथिस्ट हम लोग क्लास 1 या 2 में हम लोग पढ़े हैं, तो मीन्स हम लोग का जो लेक्चर बनाया है 1 या 2 में उसमें पढ़े हैं, तो एथिज्म वहीं से आ रहा है, बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, ऑटोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर।
तो इसमें क्या है, एक तंत्र, एक ही आदमी का पूरा पावर है। हम लोग का देश में क्या ऑटोक्रेसी है दोस्तों? नहीं, हम लोग का देश में क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मतलब जहां पे हर आदमी के पास पावर हो। हम लोग जाते हैं, मतदान देते हैं, वोट देते हैं, तो हम लोग के पास भी पावर रहता है। बट ऑटोक्रेसी में एक ही आदमी के पास पावर रहता है, ठीक है, एक तंत्र। एवियरी, एवियरी अभी हम लोग पढ़े थे कुछ टाइम पहले, एव्स, एप, एपी, देखिए बहुत सारा वर्ड है जो कि एव्स, एव्स मतलब पंछी, हम लोग पढ़े थे शायद, एव्स का कुछ पंछी वाला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। एवियरी मतलब अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ड, पक्षीशाल, ठीक है। इसका मतलब पिंजरा नहीं है दोस्तों, एवियरी मतलब एक घर टाइप का रहता है उनका, वो घर में वो लोग रहेंगे, पिंजरा में तो वो लोग कैद रहते हैं, उसमें वो लोग स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, एवियरी में, ये एवियरी है, ठीक है। एपियरी मतलब जहां पे मधुमक्खी रहे, एवियरी मतलब जहां पे बर्ड्स रहे, पढ़े थे ना इसको हम लोग, कुछ था लास्ट वर्ड इसका, ठीक है, नहीं मिल रहा है अभी तो, ठीक है उसको छोड़िए, अब इसको हम लोग पढ़ लिए हैं एक बार, एवियरी से रिलेटेड कुछ एक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैलाड, ठीक है, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी, गाता गीत, इस तरह का वर्ड हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, जिसमें आपका सोनेट हम लोग एक पढ़े हैं, वो भी गाना से रिलेटेड है। और एक हम लोग पढ़े हैं ओडीई, ओड, ओड मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक इंसान के लिए, या फिर किसी एक वस्तु के लिए, जिसके लिए पूरा गाना गाया गया हो। और बैलाड क्या है, द टेल्स स्टोरी, तो कोई भी एक गाना जो कि कहानी को दर्शाता है, उसको बैलाड कहा जाएगा। बहुत से हमारे इंडियन राइटर्स है दोस्तों, जो लोग एक चीज को पूरा कहानी के हिसाब से लिखे हुए, एक कहानी को मतलब एक गीत के हिसाब से संगीत का रूप दिए हुए हैं, तो उसको बालाट कहा जाएगा, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, तो इसको आप याद रखने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, गाता गीत इसको याद रखना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। और या फिर आप इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लेडी, मान लीजिए लेडी है, वो क्या करती है, एक बॉल के रूप में, एक लेडी है, एक औरत है, बूढ़ी औरत है, ठीक है, एक बॉल के रूप में वो कहानी को, मतलब एक कहानी लिखते लिखते एक बॉल में उसको लिख देती है, तो वो क्या होता है, वो रोल हो के वो एक गीत बन जाता है, बालाड। जनरली हम तो रिकमेंड करेंगे इसको याद रखिए, याद रखने से ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी, अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर ऑथर, ग्रंथ सूची, लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर ऑथर, जितने सारे अगर किताब हो, वो कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट के हो या फिर पार्टिकुलर ऑथर के हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, ग्राफी मतलब स्टडी हम लोग जनरली रहता है। एंड बिब्लियो, बिब्लियो से हम लोग इसको ला सकते हैं, लायो से मान सकते हैं, लियो से शेर मत पकड़िएगा दोस्तों, लाई से हम लोग का क्या स्टार्ट होता है, लाइब्रेरी, ठीक है। तो जहां पे बहुत सारा किताब रखा हुआ हो, या फिर बाइबल इसको मान सकते हैं, बाइबल का बहुत सारा जो किताब हो उसको एक साथ रखा गया हो, ग्रंथ सूची, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप रिलीजियन में मत जाएं, जो जो यहाँ पे रिलीजन में जा रहा है वो बहुत यहाँ गलत कर रहा है, उसको पढ़ने का मन नहीं है, इसका मतलब कुछ चीजों को आपको याद रखना पड़ता है, और अगर उसको छोड़ करके आप याद रख पाते हैं देन इट्स फार मच बेटर, तो आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची। नेक्स्ट बाइगॉट, अ पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग अनरिजनेबल बिलीफ और ओपिनियन अबाउट रेस, रिलीजन एंड हु विल नॉट लिसन टू एक्सेप्ट, वही कट्टर व्यक्ति, हम लोग भी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ लिए हैं कट्टर का मतलब, ठीक है ना, कट्टर हम लोग इसके पहले भी पढ़े हैं। बाइगॉट मीन्स क्या है, जो कि अलग जात का हो, इसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं, फानाटिक, क्या दोस्तों फानाटिक आपको याद है, उसके पहले एक वर्ड था जिसको हम लोग लिखे थे फैंटास्टिक, फैंटास्टिक से क्या हुआ कि कट्टर आदमी क्या गया, वो एसटीएससी के ऊपर भरोसा ही नहीं करता, वो एसटीएससी काट दिया, बोला कि नहीं रहेगा, बस खाली जनरल कोटा रहेगा, फानाटिक, ठीक है, कट्टर इंसान। नेक्स्ट है, अभी बाइगॉट भी उसी तरह का ही एक वर्ड है, ठीक है, बाइगॉट कट्टर व्यक्ति। नेक्स्ट आएगा बोहेमियन, देखिए, अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद आर्ट्स, हु लिव्स इन वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स और बिहेवियर, अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद आर्ट्स, ठीक है, हु लिव्स इन वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स और बिहेवियर। तो जो
पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, जो आर्ट्स वाला, जो उसको साहित्य वाला व्यक्ति हो, हु इन्वॉल्व विद द आर्ट्स, हु लिव्स इन वेरी बहुत मीन्स असहज रूप से वो रहता हो, बिना कुछ नियम को माने हुए, रूढ़ि मुक्त, ठीक है, उसको हम लोग। तो एक था कि हम लोग बहुत देखे हैं कि बहुत नियम कानून मानने वाला था, और ये जो बोहेमियन इंसान है, बोहेमिया क्या है, बाहर का एक देश है, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि बाहर से एक आदमी आया है और वो बहुत अकेले ही रहता है, वो कुछ चीज को मानता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप इसको याद रख सकते हैं, बोहेमियन। ब्रिटल, ब्रिटल ये दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री में बार बार पढ़े हैं, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो जो भी अंग्रेज में इंग्लिश में उसको पढ़ा हुआ हो, भंगूर, ब्रिटल का मतलब क्या है, भंगूर, हार्ड बट इजीली ब्रोकन, जो हार्ड रहता है बट टूट जाता है। एग्जाम्पल क्या दोस्तों, कांच, कांच यानी ग्लास, ग्लास जो है इसका सबसे ज्यादा, सबसे बेटर एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल लाइफ में। तो कहीं भी आप कांच पकड़िए, वो बहुत हार्ड रहता है कांच, मगर क्या हुआ, जब गिर जाए कहीं पे, ये टूटने का क्षमता रखता है, कभी भी टूट सकता है, ठीक है। तो इसको ब्रिटल याद रखिए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, अ पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव अ कार स्पेशली फॉर समबडी रिच और इंपोर्टेंट। मोटर चालक, मान लीजिए जैसे मोदी जी हैं, उनका जो गाड़ी चला रहा है उसको कौन बोलेगा, उसको हम लोग ड्राइवर का नाम से नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर, ठीक है। मोदी जी का ड्राइवर हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, बट उसका जो ओरिजिनल नाम होगा। समबडी रिच, अंबानी का कार को कोई चला रहा है तो उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे, उसका काम क्या है, ड्राइवर कार ही है, बट उसको नाम दिया गया है क्योंकि वो इंटरनेशनल अभी स्टेट में, वो क्योंकि अभी पैसों वाला का आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो उसको भी थोड़ा अच्छा नाम से हम लोग पुकार दें। जब गाड़ी मर्सिडीज का हो तो नाम तो अच्छा रहना ही चाहिए ना दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए उसको सोफिया बोला गया है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे आप, जो कि ड्राइव एक कार दिया गया है, ठीक है। चक्का, चक्का उफ यार, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, चक्का उफ यार, या फिर चाय उफ यार। तो क्या है कि वो चाय पीते पीते वो गाड़ी चला सकता है, बड़ा गाड़ी है, अच्छा गाड़ी है, तो जिसके लिए भी वो ड्राइव ड्राइव कर रहा है, वो चाय पीते पीते गाड़ी चला रहा है, ठीक है। चाय उफ यार, मगर वो क्या हुआ, उस दिन घटिया चाय दे दिया है, तो वो क्या है, वो तो बड़ा ड्राइवर है, वो छोटा चाय उसको थोड़ी पसंद होगा। गया हुआ है बड़ा गाड़ी चलाते चलाते, मर्सिडीज लेके गया हुआ है एक रोड साइड का ठेला में से वो चाय लाता है, और चाय पीते पीते वो बोलते हैं चाय उफ यार। तो वो जो ड्राइवर, हालांकि वो ड्राइवर है, उसको अब ये चाय भी पसंद नहीं आता है, उसका तो आदत हो गया है पूरा फॉरेन का मटेरियल का चाय पीने के लिए, अभी उसको ये ठेला वाला चाय नहीं याद आएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास, आज हम लोग 94 वर्ड्स तक हम लोग आज जो है कंप्लीट किए हैं, धीरे धीरे इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, किताब को। चलिए इसको वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए, एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं, आप और एक बार क्या करें, किताब से आप इसको और एक बार पढ़िए, तो ये आपको वर्ड्स याद रह जाएंगे। चलिए थैंक यू।